शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पर। शंकर भगवान अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि उन्होंने राम भजन किया। और पार्वती क्यों बार बार मरी? क्योंकि वो भजन नहीं करती थी। वो जप करती थी, तप करती थी, यज्ञ करती थी, माला फेरती थी और कई कई महीने तक शरीर को सुखा देती थी, हवा पी के, पत्ता खा के, और शरीर को इतना कमजोर बना दिया। तब क्योंकि शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। पार्वती को शंकर भगवान को प्रसन्न करना था, परमात्मा को नहीं। शंकर जी परमात्मा को प्रसन्न। शंकर जी ने भेद बताया कि राम भजन रो खून खूनिया जी मारा, सतगुरु जी ने खूब दिया। भजन करने का भेद बताया क्या? कि प्रथम नाम जी व्यासु रटिया। जब गुरु बनाया, जब ज्ञान लिया, तो जीव से हमने रटन करना चालू किया। प्रथम नाम जी व्यासु रटिया, माला से नहीं, जीव से। और नाभि में ठहराए दिया। जब रगड़ होता है सांसों का, तो निज नाम जाग जाता है। और वो निज नाम के जागने से वो जीव हमारा चेतन होके कंठ से हृदय पे आता है, हृदय से नाभि पे आता है। प्रथम नाम जी व्यासु रटिया, और नाभि में ठहराए दिया। नाभि से पीछम के रस्ते बंकनाल, और बंकनाल में बाढ़ दिया। राम भजन रो खून खूनिया जी मारा, सतगुरु जी ने खूब दिया। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमको ऐसा भेद बता दिया जिसके लिए ना कोई माला चाहिए, ना कोई लोटा, ना कोई जल, ना कोई फूल, ना कोई डलिया, ना कुछ, कोई साधन नहीं। जहां आसन मिले वहीं लगा लिया और बैठ के दोनों सांस में रगड़ करके भजन करना चालू कर। बंकनाल से ऊंचा चढ़िया, और त्रिकुटी में ठहराए दिया। रोने झूने बाजा बाजे, और जटे मारो मन वालू भाई राम। ये मन जो बहिर्मुखी था अब वो अंतर्मुखी हो गया। ये मन जो जगत में फंसा हुआ था वो नाम में फंस गया। ये मन जो हर बातों को गहराई से, दिल से लगा लेता था, किसी ने गाली दे दी उसको भी दिल से लगा लिया, किसी ने कोई बात कह दी उसको भी दिल से लगा लिया। क्यों? क्योंकि ये मन उनमें फंसा हुआ था। अब जब ये मस्ती पा गया, अपने में रमण करने लगा, अब ये जगत की बात पे ध्यान नहीं दिया। रोने झूने बाजा बाजे, और जठे मारो मन वालू भाई राम। अब संसार पे हमारा मन नहीं जाता। संसार की भलाई बुराई हमको छूती भी नहीं। मुझे मालूम है कि मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा। इस संसार में शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। मरेगा तो शरीर मरेगा, मरने को हमें क्या फर्क पड़ता? शरीर तो फिर मिलेगा। ताके ऊपर रंग महल, त्रिकुटी के ऊपर, और बादल ज्यों घुंडराए रहा। झरर अमृत बरसे, पिए मारो मनवा अघाई रहा। ऐसा ये भजन का चमत्कार है। जब ये भजन हमारे अंदर होने लगता है ना,
तो अथाह आनंद का भंडार खुल जाता है हमारे अंदर, और फिर संसार के आनंद से मन हटने लगता है। संसार के आनंद में बंधन है और परमात्मा के आनंद में निवृत्त निर्बंध होना। तो महाराज समझाते हैं कि ताके ऊपर अथय शून्य है, ताके ऊपर अथय शून्य है, कहां? यहां। और सूरज ज्यों चमकाई रहा, किशन दास सतगुरु जी के सरने, शब्द प्रकाशा होई रहा। ये भेद शिव जी ने माता पार्वती को बताया, और यही भेद सुखदेव जी महाराज ने सुना। तो भाई कहते हैं कि शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, सुखिया समरथ नाम वो उमा ने अमर। ये राम नाम का ऐसा पराक्रम है। आपको एक रामायण की साखी बताऊं कि नाम प्रभाव जान गणराव, नाम प्रताप जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक बार सब देवताओं में कंपटीशन हो गया कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। सारे देवता कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो लोगों ने कहा भाई किसी बिचौलिया को बुलाओ, वो फैसला करे कि बड़ा कौन है। पवन देव बोले मैं बड़ा, अग्नि देव बोले मैं बड़ा, जल देव बोले मैं बड़ा, वरुण बोले मैं, सब बड़ा बड़ा। देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है, देवताओं में ईर्ष्या बहुत रहती। सब कहे मैं बड़ा, मैं नहीं होता तो। पवन बोले मैं नहीं चलता तो। वरुण बोले मैं नहीं जल बन के पिलाता लोगों को, तो जीवन कैसे बनता। सबकी महत्व अलग अलग है। सब लोग शंकर भगवान के पास गए, शंकर जी से बोले कि प्रभु हम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। भगवान शिव ने कहा कि इम्तिहान दो, एंट्रेंस परीक्षा दो, टेस्ट दो। क्या देना है? ये पृथ्वी का 7 चक्कर जो लगा के सबसे पहले मेरे पास आएगा, वो देवताओं में सबसे बड़ा माना जाएगा, उसी की पूजा होगी। अब सारे देवता अपने वाहन से, गणेश जी भी भागे। गणेश जी का वाहन जानते हो? चूहा, मूषक की सवारी बोलते हैं। अब चूहा में बैठ के गणेश जी भी चल दिए परिक्रमा करने पृथ्वी का। शरीर कितना हल्का फुल्का देखते हैं। ऐसा हल्का फुल्का आदमी चूहे के ऊपर बैठ जाए, चूहा तो चल ले, इतना ही बहुत है। उदास होके चल रहे थे, रास्ते में सोच रहे थे कि मैं तो लड़ने के पहले ही हार गया। इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले गणेश जी कहां जा रहे? उन्होंने सारी वृत्तांत बताई, कथा बताई, और कहा कि पिताजी ने कहा है जो इस पृथ्वी का 7 चक्कर लगा के आएगा वो देवताओं में बड़ा माना जाएगा। अब मेरा तो देख ही रहे क्या हाल है। नारद जी ने कहा एक बात बताऊं, ये जुगती होती है, संतों के पास जुगाड़ होता है हर काम का। एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ क्या वो गाड़ी चलती है जुगाड़ ना, ये जुगाड़ क्या है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये जुगाड़ है। कहीं का इंजन कहीं का कुछ, कहीं का कुछ ला के और बनाया, पुट 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 लेके चल दिए। इंडिया में जुगाड़ बहुत तेज चलता है, हर काम में जुगाड़। नारद जी ने कहा कि हम तुमको एक जुगाड़ बताएं।
ये जितने भी देवता गए हैं ना, ये सब निगुरा गए। निगुरा के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। निगुरा के हाथ का पानी पीने वाला अपनी उम्र को खो देता है। हमारा एक शिष्य है, कौन हो, विजय, उसकी जब शादी हुई, बहू को विदा कराया तो फोन से पूछा, गुरुजी आप कहाँ हो? हमने कहा कसरत में है। क्यों? मैं आ रहा हूं। अरे हमने कहा तो तेरे बहू की विदा हुई है, तू क्यों आ रहा है? इसीलिए तो निगुरी के घर थोड़ी ले जाऊंगा। और वो रात को 10 बजे आया, गाड़ी पंचर हो गई थी, उसमें खराब हो गया, बेचारा बड़ा दुख सह के आया और गुरुमंत्र दिलवाया रात को, और परिक्रमा कराया देवल का, वाणी जी सर पे रखवाया और फिर लेके हमने कहा रुको रात को। हाँ, घर पे पूजा वूजा होना, गिरी प्रवेश तो हुआ ही नहीं है, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। नारद जी ने कहा कि जितने देवता गए ना, सब निगुरा गए हैं, और निगुरा के हाथ का कोई भी दान और पुण्य देवता स्वीकार नहीं करते, राक्षस स्वीकार करते। इसीलिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में जिनको गुरु नहीं होते तो पंडित जी कहते हम टेम्परेरी तुम्हारे गुरु बन जाते। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। बिन गुरु भवनि तरह ही न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। तो हर जगह के लिए एक एक टेम्परेरी गुरु बनाने से बढ़िया है कि एक परमानेंट बढ़िया गुरु बनाओ। नारद जी ने गणेश जी को कहा कि तुम गुरु बना लो। गणेश जी बोले कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आप ही सामने खड़े हो तो आपको ही गुरु बना लेता हूं। तो बना ले, कोई बात नहीं, सगुरा तो हो जाएगा ना। अब सुन, गुरु बना लिया, अब जो मैं बात कहूं उसको मानना, शंका नहीं करना। जमीन के ऊपर लिख रकार अकार मकार राम, लिखो, लिख दिया। अब ये चूहा पे बैठ के इस राम का 7 परिक्रमा करो। गरुड़ पुराण में आता है कि गणेश जी ने शंकर भगवान और पार्वती की परिक्रमा करी, माता पिता की, तो उनके पाप कट गए, पाप कट गए। राम नाम का परिक्रमा करने से सारे कर्म कट जाते, कुछ नहीं बचता। 7 परिक्रमा करके गणेश जी माता पार्वती के पास आए। माता ने कहा क्यों रे, तो परिक्रमा करने नहीं गया? तो माता गया तो परिक्रमा भी करे आए थे, 7 के हाँ करे। अरे इतनी जल्दी कैसे? कि वो तो जुगाड़ की बात है, पिताजी को बताऊंगा। शंकर जी के पास पार्वती जी लेके गई कि देखो ये तो पगला कह रहा है 7 चक्कर लगाया, अब चूहा पे बैठ गया, अभी तो आधा भी नहीं होना चाहिए, 7 चक्कर कैसे लगा लिया? शिव जी तो सब जानते थे, मुस्कुरा के बोले क्यों 7 चक्कर कैसे लगाया? गणेश जी बोले कि पहले तो मैंने गुरु बनाया। शंकर जी मुस्कुरा के बोले बिन गुरु भवनि तरह ही न कोई, और ज्यों विरंच शंकर सम, ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर भगवान के समान हेतु हो, गुरु नहीं है तो उस निगुरा के हाथ का सब कुछ निष्फल जाता है, क्योंकि वो शरीर अपवित्र होता है। दूसरा जन्म ही हमारा तब होता है जब हमको गुरु मिलते हैं। पहला गुरु तो माता पिता है, वो मलमूत्र से हमको पैदा करती है, लेकिन जब तक वो दूसरा सद्गुरु नहीं मिलता, सद ज्ञान नहीं आता, दूसरा जन्म में। शंकर जी ने कहा फिर क्या किया, परिक्रमा कैसे करी? कि गुरु आज्ञा से पृथ्वी के ऊपर राम लिखने के बाद 7 परिक्रमा करी। अब आप बताओ हुई कि नहीं? शंकर जी मुस्कुरा के बोले जिसने राम नाम की परिक्रमा कर ली वो एक पृथ्वी नहीं 21 ब्रह्मांड का परिक्रमा हो गया। और गणेश जी का शादी करा दिया रिद्धि सिद्धि से। शर्त यही था कि जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी रिद्धि सिद्धि से कराएगा। और जब सारे देवता 7 चक्कर लगा के आएगा तब तक तो यहाँ सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया।
इसी बात को लेके कार्तिकेय जी बहुत नाराज हो गए, जो कैलाश लोग छोड़ के हट गए थे। कथा दूसरी है, लंबी। कहने का भाव ये है कि राम नाम का क्या पराक्रम है। आज केवल वही चीज आपको बताने बैठे हैं कि नामों में बड़ राम नाम है। एक पृथ्वी तो क्या 21 ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया जिसने राम नाम को मान लिया। एक बार जो राम कहे तो काटे पाप हजार, किशन दास निस्दिन भजे जाको बाप। तो चल सेना कर कोपरेत रावण की मारू, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू। चल सेना कर कोपरेत रावण की मारू, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू। मरू मरू मेरा राम मुख इनके आवे, मरु कहत मुनेश सदा मेरो जस गावे। हा हराए यौवन तारियो, अरन नाम सुन बाज ग्रह गजराज उबारियो। सिमरो जान अजामेल, निस दिन सदा धुन अक्षर सुख राम कहे ररो ममोकर तारियो। बोलो राम। चली सेना कर कोपरेत रावण की मारू, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू। रावण की सेना राक्षस जब चले हाथ में हथियार लेके तो एक ही बात बोलते थे क्या? सारे राक्षस क्या कह रहे हैं? राम को जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू। तुम समझ नहीं रहे लक्ष्मण, ये क्या बोल रहे अपने मुख से, ये ध्यान से सुनो। तो बोले बोल तो रहे कि राम को मारूं। हाँ, को मारूं ये मत सुनो। जो अच्छे लोग होते हैं वो गंदी भाषा नहीं सुनते, गंदगी को नहीं पकड़ते। जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, सत्संग में जाते हैं तो सारी अच्छी अच्छी बात को कलेक्ट करते हैं। कोई बुरी बात निकल गई संत के मुख से, हटाओ। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं ना, अच्छी बात एक भी नहीं पकड़ेंगे। अगर पूरे 2 घंटे में एक कोई गलत बात निकल गई ना, वो गांठ पकड़ ले और फिर साल भर उनका वही विषय बने। वो देखा महाराज आए थे ना, क्या बोल। अरे भैया 5 दिन में एक गलती से बोल गए, वो आपको पूरा याद है, लेकिन 5 दिन में बाकी कुछ याद है। क्यों? गंदा दिमाग, गंदा मन गंदगी को पकड़ता है। ये मक्खी होती है ना, ये कपूर पे नहीं बैठती। कहां बैठती है? गंदगी पे बैठती। वहां से ढकेलने से भी नहीं जाती है। कपूर जहां हो वहां, ये मिश्री है ना, धागे वाली मिश्री, ये दवा में काम आती है। हर दवा में वैद्य लोग कहते हैं कि धागे वाली मिश्री खिलाओ, लेकिन गधे को खिला दो तो गधा मर जाएगा। गधे का मिश्री विष के समान है। ऐसे ही संत के ज्ञान को सुनना और समझना। राम ने कहा कि इन गंदी बातों को मत सुनो, तो मारूं तो सुनो ही मत, राम को सुनो। राम एक ऐसा शब्द है कि भाव को भाव अलख आलस हूँ, भाव तू भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। साधु भाई ऐसा नाम था, जे कोई समझ सुलझ पुर धारे, तो सब सुख हाजिर आवे। संतो भाई ऐसा नाम था। ये राम नाम इतना पावरफुल है।
इसका परीक्षा कब हुआ? जब रावण मार दिया गया, विभीषण को राजगद्दी दे दी, तब इंद्र भगवान आए। इंद्र भगवान आगे बोले, प्रभु हमारे लिए भी कुछ काम बताओ। भगवान बोले, पूरा इंडियन पुलिस है क्या तुम? इंडियन पुलिस जानते हैं कैसे? जब तक आपके घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आप फोन मिलाओगे ना, एक बार तो उठा लेंगे, हेलो क्या हुआ? अरे हम यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, आप जल्दी आइए। हाँ हाँ ठीक है, बस पहुँच रहा हूँ, अपना पता बताइए कहाँ पे आना है। अब तो आप दोबारा मिलाइए, बिजी है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है। 2-3 घंटा व्यस्त मिलेगा वो नंबर। जब सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब नंबर मिलेगा। हाँ हाँ बताओ, पता कहाँ का है? हाँ है। अरे क्या महाराज, अब पता बता के क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमारे अभी तुरंत पहुंच रहे हैं, चिंता मत करो। ऐसे ही देवता लोग भी है, इंडियन पुलिस। क्या जब लड़ाई हो रही थी तब एक भी देवता नहीं आया राम जी के पक्ष से। रावण से लड़ाई हो रही, एक भी नहीं आया। जब रावण मार दिया गया, विभीषण सिंहासन में बैठ गए, सब शांति हो गई। अब इंद्र भगवान हमारे लिए भी कुछ सेवा बताओ। अब तो क्या करेगा सेवा, पागल, सब काम हो गया। नहीं नहीं, हम देवता हैं, कुछ काम तो बताओ। भगवान ने कहा एक काम कर, तू ये जितने मरे हैं ना, सबके ऊपर अमृत छेड़ दे, सबको जिंदा कर दे। इंद्र भगवान ने सबके ऊपर अमृत छिड़क दिया, सारे बंदर जिंदा हो गए, राक्षस एक भी जिंदा नहीं। अब विभीषण के मन में थोड़ा सा खटास है कि देखो भगवान भी कैसे अपने अपने को जिंदा कर लिया, हमारे को जिंदा ही नहीं। राम जी मुस्कुरा के बोले, विभीषण मन में शंका नहीं करते? नहीं महाराज, कोई बात नहीं है, अब आपकी सेना ठीक हो गई, हम तो दूसरी सेना बना ही लेंगे। उन्हें अब तुम्हारी सेना क्यों नहीं जिंदा हुई ये पूछो कि क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेना अंत समय में राम राम रट रही थी। अंत समय में तुम्हारी सेना के मुंह से यही निकल रहा था, राम को मारूं, राम को मारूं, राम को। इनके मुंह से राम ही राम निकल रहा था। और राम नाम का ऐसा पराक्रम है कि भाव कुभाव अलग आलस्य में, भाव से कुभाव से कैसे भी अगर राम निकल गया ना मुंह से, अंत समय। इसी लोग सब अपना बच्चों का नाम रखते थे, राम दयाल, राम कृपाल, राम आधार, राम नाथ। लड़कियों का नाम रखते थे रामवती, रामरती, राम जसी। आजकल तो बताऊंगा ही नहीं, बताने की क्या जरूरत है, आप लोग तो अपने आप ही रख लेते हैं। कोई कोई आगे कहता है महाराज हमारा नाम ये है, तो मैं पूछता इसका अर्थ बताओ, इसका मतलब बताओ क्या होता है। बड़ा अजीब अजीब नाम होता है जिनका पर्यायवाची हम भी नहीं जानते। नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि दिन भर में 50 बार अगर अपने बच्चे को बुलाएंगे तो 50 बार राम निकले। एक ने तो अपने बच्चे का नाम केवल राम ही रखा है, राम ना, राजेश्वरी का नाम। हमें इसका नाम क्या है कि राम, उनके आगे पीछे बस यही ठीक है, नाम ही ठीक है। रामेश्वर दयाल नहीं, राम कृपाल नहीं, सीधा राम। और हमें तो एक ही नाम याद है, हमसे कोई अपने बच्चे का नाम रखवाता है ना तो मैं रामान से ही रख देता हूँ, एक ही नाम आज तक रखा है, सबके नाम हमें रामान से रख दिया। जब मैं किसी से पूछता हूँ तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है, तो बोलता है रामांश, मैं समझ गया मैं नहीं रखा होगा। फिर वो बाद में आप नहीं तो रखा था, अरे क्या मैं पहले ही समझ गया, मुझे एक ही नाम आता है दूसरा आता ही नहीं। ये अच्छा होता है कोई दूसरे बच्चे का नाम नहीं रखवाता, जैसे जुड़वा हो जाए तो मैं सोचने लगूंगा कि क्या नाम है। एक बच्चा है तो सीधा ही रामांश, राम जी का अंश, राम कृपा है।
भगवान राम ने कहा कि ये तुम्हारी सेना अंत समय में राम राम कहते हुए मरी, इसलिए इनका मुंह छू गया। और हमारी सेना जितना बंदर का ध्यान है तो ये रावण का ध्यान करती रही अंत समय में, और रावण का ध्यान करने की वजह से अधोगति में पड़े थे। और जब आपने अमृत का छिड़काव किया तो ये सब अधोगति से ऊपर आ गए, जिंदा हो गए। हमारी कहते हैं कि चली सेना कर कोप रे रावण की मारो, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा मैं तारू, मरु मरु वे राम राम मुख इनके आवे, मरु कहत मुनेश सदा मेरो जस गावे, हा हराम में राम जान एक यौवन तारियो, अरध नाम सुनवाज ग्रह गजराज उबारियो। बोल राम। अरध नाम सुनवाज ग्रह गजराज उबारियो। ये कथा शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आज विषय आ गया है तो मैं बोल देता हूं। एक राजा था, उसका नाम था इंद्रदमन। वो राजा गुरु बनाए हुए था और गुरु ज्ञान के अनुसार बैठ के भजन कर रहा था। एक दिन उनके गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आ गए तो गुरु को देख के उन्हें आसन छोड़ देना चाहिए, आसन से खड़ा हो जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि संतों को संग में रखना, संतों को घर में रखने से हम बहुत कुछ नया नया चीज सीखते हैं। संतों को प्रणाम कैसे करना चाहिए हमको ये भी नहीं पता, किस तरीके से हम प्रणाम करें तो हमको ज्यादा फल मिलेगा, ये सब संग रहने से सीखते हैं। राजा इंद्रदमन बैठा रह गया, उनके गुरुजी आए, उनको देखने के बाद में भी नहीं उठा। उसके मन में आया कि मैं तो गुरुजी का दिया हुआ ही भजन कर रहा हूं, राम राम कर रहा हूं, कोई बुराई की बात तो है। खड़ा नहीं हुआ। भगवान शिव के दरबार में बैठ के वो भजन कर रहा था। शिव को गुस्सा आ गया, शिव जी नाराज हो गए। कामी तीरे, क्रोधी तीरे, लोभी तीरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी, तीरे न राम कह। संसार में दो आदमी कभी नहीं कर सकते, चाहे उनको ब्रह्मा आके गुरु मंत्र दे दे, चाहे वो दिन रात राम राम करें। तो दो कौन है? एक तो किसी का एहसान न मानने वाला, उसका उद्धार कभी नहीं होता, अधोगति में जाएगा। आपने किसी के संग एहसान किया, आपने किसी को बहुत प्यार किया, दुलार किया, उसका परोपकार किया, अगर वो आपके इस एहसान को नहीं मानता है, भुला देता है, वो जीव अधोगति में जाता है, उद्धार नहीं होता। इसको कहते हैं कीर्ति गुणी। आपके संग किसी ने उपकार किया है तो उसको कह दिया था, कह देंगे, और मिलने के बाद उस व्यक्ति से थोड़ा सा विनम्रता रखनी चाहिए। नहीं, इन्होंने हमारे संग ऐसा किया, हमको जिन्होंने खेत दान में दिया है, जहां पे मेरे आश्रम बने, मैं मन से उन दोनों को बहुत इज्जत देता हूं और प्यार करता हूं, और उनकी कई गलतियों को मैं नजरअंदाज कर देता, भुला देता, क्योंकि यह शास्त्र का लिखा हुआ है कि जो कीर्ति गुणी है उसका उद्धार नहीं होता। चाहे दिन रात वो राम राम करे तो कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो गुरु बना लिया, भजन कर लिया, भजन में लग गया, अब उसको दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे किसी लड़की की शादी जब किसी लड़के से हो जाती है तो उसको पतिव्रता का अंग धारण करना ही चाहिए। शादी से पहले कैसा भी अंग रहा,
शादी के बाद उसके अंदर पतिव्रता का गुण आना चाहिए। भाई कहते हैं ये आन उपासना में आ जाता है। दिन रात भजन करता हो, आन उपासना करे, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, क्या कबीर वो साधवा पड़े नरक की। तो गुरु से बड़ा किसका ऋण होगा? भगवान सीधे कहा, अरे राम राम, जिस गुरु ने तुझे भवसागर से तरने का ज्ञान दिया, तू संसार में उलझा हुआ था। भाई कहते महाराज सत्य गुरु पकड़ी बांध, नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु कुशालदास जी महाराज हम लोगों को नहीं मिले होते, मनोरमा जी को नहीं मिले होते, कोई और साधु संत मिला होता तो शायद इस तरीके से बर्फी का आयोजन नहीं। महाराज कहते हैं ये गुरु की कृपा है, हम लोग उलझे हुए थे, हमको सुलझा दिया। अज्ञानता में बह रहे थे, हमको सज्ञान बना। महाराज सत्य गुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार, कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार, हृदय अकुलाती। महाराज सत्य गुरु पकड़ी बांह, नहीं तो अज्ञान था मैं, कोई ज्ञान नहीं था कैसे पूजा करना। देख देख के ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हमने भी कर लिया। किसी के घर में देख गया 20-25 फोटो रखे हैं तो 30-35 हमने भी रखे। हम क्या कम पढ़ते हैं? एक भाई जी थी, जहां जाती थी तीरथ में 2-4 फोटो जरूर लाती, अल्लाह के सजा दे। उनके पति ने हमसे कहा कि महाराज आप इतना दुनिया भर का ज्ञान देते हो, थोड़ा इनको भी ज्ञान दो ना, इनको बड़ा भरम है। तो हमने उनसे कहा, हमने भाई जी एक बात बताओ, हमने सोचा थोड़ा सा ज्ञान की बात से समझाऊंगा तो समझ जाए। हमने भाई जी ये आपके घर में जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, क्योंकि कोई कोई एक फोटो के पीछे, इतना फोटो ज्यादा हो गया, एक फोटो के पीछे एक फोटो और लगा हुआ, हटाओ तो मुंह दिखे बेचारे। तो हंस के बोले हाँ वो मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं ले आती हूँ। भगवान तो भगवान सब एक ही है ना, तो इसलिए मैं। हमें ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बता, अब क्योंकि पति ने कहा था इनका भरम निवारण कर दो, तो हमका भरम निवारण करने लगे। तो हमने कहा एक बात बता, एक ही कटोरी में इलायची दाना रख देती है तो, और एक ही लोटिया में पानी रख देती है, देवता 150 है, तो ये कैसे खाते हो? एक दूसरे का जूठा खाते हो। अगर कोई एक दूसरे का जूठा नहीं खाता होगा तो भूखा ही बैठा होगा। और पानी एक लोटिया में रख दी, सब लोग पियो इसी में है। हमें थोड़ा ये सब का दिमाग में लगाओ कुछ। और हाँ ये बात आपने ठीक कही, मैं बड़ी गंवार बुद्धि आई है, हमने सोचा पूरी समझ गए। दूसरे दिन शाम को उनके पति का फोन आया, गुरुजी क्या करके चले गए? हमें क्या हुआ? 150 तो लोटिया खरीद के लाई है, 150 प्लेट खरीद के लाई है, और बोल क्या रही है कि गुरुजी समझा के गए, सबका लोटिया अलग, सबका। हम तो ये समझाए थे कि एक ही देवता रखने सब काफी है, बाकी को सरका दे थोड़ा इधर उधर, जगह थोड़ा फ्री हो जाए रहने के लिए। अब उसने तो उल्टा ही समझ लिया। हमने कहा भाई उनको कोई नहीं समझा सकता, आज तक नहीं समझी हो। हाँ अभी भी मैं जाता हूँ तो ऊपर बाड़ी जी गुरु जी, और नीचे वही जाम लगा हुआ है। हाँ इतना धुआं कर दिया, काला काला सब, धूपबत्ती जलाती। तो महाराज कहते हैं कि संसार में मैं ऐसे ही बह रही थी, उलझ गई थी,
मारा सतगुरु पकड़ी, नहीं तो मैं बह जा। एक आदमी था, उसने अपने घर में 3 दरवाजे खोले थे, एक बहुत बड़ा, एक छोटा, एक बहुत छोटा था। कोई ज्ञानी आदमी आया, उसने कहा भाई साहब ये क्या दीवार का सत्यानाश कर दिया है, इतने दरवाजे क्यों खोले हो? वो बोला है बात ये है ना, हमारे घर में 3 तरीके के जानवर हैं। अच्छा, तो तीनों के लिए अलग अलग दरवाजे खोला तुमने? हाँ, खोलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे एक बकरी है, एक भैंस है, एक हाथी है, तो अब बकरी के दरवाजे से हाथी कैसे निकलेगा? हमको ज्ञान सिखाने आए हो आप? दरवाजा तो 3 ही ठीक है। और ज्ञानी आदमी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, बकरी के दरवाजे से हाथी कभी नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन हाथी के दरवाजे से बकरी निकलेगी कि नहीं? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। यही जब गुरु मिलते हैं ना, तो यही बताते हैं कि एक हाथी का दरवाजा खोल दिया, ये क्या दुनिया भर का खटकरम? नहीं नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होगा। दरवाजा एक बड़ा खोलो। जब राम नाम का दरवाजा खोल दिया है, तो अब जय श्री राम नहीं, एक झंडे के नीचे जय श्री राम नहीं नहीं, ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं, वो वाले हैं, तब वो दूसरा आता है। ये वालों पे कथा सुनाओ, ये तो होना ही है, सत्संग तो चलेगा, तो कथा कि वालों को कैसे मारते। एक पंडित जी थे, एक ठाकुर जी थे और एक नाई जी थे। तीनों कौन है? हिंदू है ना, तीनों हिंदू है। पंडित जी और ठाकुर जी और नाई, ये तीनों गए एक चौधरी के गन्ना के खेत में से और 2-2 गन्ना तोड़ लिया। चौधरी आया, देखा ये 3 हम अकेले और गन्ना हमारा ही तोड़ा है, मारूं तो कैसे मारूं? जुगाड़। उसने कहा अरे आपने गन्ना तोड़ा हमारा ना, बहुत अच्छा किया, आप तो पंडित जी हो, आप तो हमारे घर के पूजनीय हो, मैं तो आपका रोज पैर छूता हूं। 5-6 बार पैर छू लिया, पंडित जी को फुला दिया। आप तो हमारे पूजनीय हो, आपका तो खेत ही है, पूरा ले जाओ, आप काटो खाओ, कोई बात नहीं। और आप तो ठाकुर साहब, आपके संरक्षण में तो मैं जिंदा रहता हूं। नौआ तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? अब पंडित जी सोचते हैं कि हमारी तो बहुत इज्जत किया है भाई, और ठाकुर साहब कहे मैं तो छतरी हुई, नौआ को गाली दे रहा, हमें तो दे रही। नौआ तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? ये लोग तो हमारे पूजनीय है, तू इनके संग में पड़ गया। यार 2 डंडा दिया उन्हें। नौआ अपना 2 गन्ना रख के भगा बड़ी। जब नौआ भाग गया तो वो क्या बोले? देखो पंडित जी, आप तो मेरे पूजनीय हो ही, आप नहीं होते तो शादी कौन कराता, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता हमारा जिंदगी में। नहीं, ये ठकुरा का देखो, इसकी हिम्मत देखो, आपके चक्कर में इसने हिम्मत करी मारी। जमींदारी कब की खत्म हो गई, लेकिन इसके जमींदारी का भूत नहीं गया। 2 डंडा ठाकुर को मारा, पंडित जी कुछ नहीं बोले। पंडित जी सोचे हमारी तो इज्जत हो ही गई आगे। अब ठकुरा को मार के बताया। जब ठकुरा भाग गया तो बोला हे पंडिता, दिमाग खराब है तेरे, तिलक लगा के तो घूमता, चोरी करता है, शर्म नहीं आती तो भाई? 2 डंडा पंडित जी को मार, पंडित जी भाग गए। तो धीरे धीरे करके तीनों को फोड़ लिया। ये संसार है ना, इससे जुगाड़ से रहना चाहिए। ऐसे क्या है ना, दूसरे लोग आते हैं, तुम कहते हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मुझे इसको मार लेने दो। हाँ, कोई बात नहीं है, हम तो ठीक है, बच्चे ही हैं। पहले उनको खत्म किया, अब उनका धर्म वाला खत्म हो गया, अब बच गए तुम। तब कहेगा अब तुम्हें काहे तो छोड़ दे। जब तुम अपने भैया के नहीं हुए तो हमारे क्यों हो? मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं। राजा इंद्र दमन बैठा रह गया, हाथी जैसा उठा नहीं। भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि अरे जिस गुरु ने तुझको इतना ज्ञान दिया, तुम उसके प्रति इतना भी एहसान नहीं रखते, इतना भी आदर नहीं है, कीर्ति गुणी है तुम।
जा तू हाथी की तरह बैठा रह गया तो कई हजार वर्ष तक हाथी की योनि में रहेगा। उनके गुरुजी ने पैर पकड़ लिया, महाराज मेरा चेला है, गलती हो गई अनजाने में, इतनी कड़ी सजा मत दो। भगवान शिव ने कहा श्राप तो दे दिया, लेकिन एक आशीर्वाद भी दे रहा हूं, इसको भगवान का दर्शन होगा। जिस दिन चतुर्भुज भगवान विष्णु इनको दर्शन देंगे उसी दिन इसका ये श्राप कट जाएगा। वही बना था हाथी राजा इंद्रदमन। एक हाहा नाम का गंधर्व था, अपनी रानियों के संग नदी में नहा रहा था। थोड़ी दूर पे देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। रानियों ने अपने पति हाहा नाम के गंधर्व से कहा कि ये महाराज बड़ा सफेद लक तक कपड़ा पहने हैं, एक बार इनको कीचड़ में घसी तो जैसे ही बाहर निकलने को हुए वो हाहा नाम का गंधर्व पानी में डुबकी लगा के सीधा गया और हाहा नाम वो देवल ऋषि का पैर पकड़ के खींच लिया, धड़ाम से गिरे, सब कीचड़ लग गया। फिर वो अंदर ही अंदर आ गया अपने बीवियों के बीच में। वहां आके वो अपना आनंद करने लगा। देवल ऋषि ने अपना कचरा धोया। अब वो गंधर्व की बीवी ने कहा कि एक बार और इनको कचरा में गिरा। वो निकल ही रहे थे जब तक वो फिर आ गया, पैर पकड़ के खींचा। ऋषि समझ गए, ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुझको पैर खींचने की ज्यादा शौक है ना, आज के बाद जा तू कई हजार वर्ष तक मगर मच्छ की योनि में ही रहना। अब उनकी रानियों ने आगे बहुत अनुनय विनय किया, गंधर्व का शरीर बदलना चालू हो गया मगरमच्छ जैसा। देवल ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, मेरा श्राप तो फालतू नहीं जाएगा, लेकिन एक विधि बताऊं। इंद्रदमन नाम का एक हाथी जब कभी यहां आए तो तुम उसका पैर पकड़ लेना, छोड़ना मत। अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे रक्षा के लिए भगवान आएंगे, उसकी हाथी की रक्षा के लिए भगवान आएंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, उनका भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वो इंद्रदमन हाथी आए तो छोड़ना। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो हाथी अपने पत्नी हथनी के संग 5 बच्चों के संग उसी तालाब में नहाने के लिए आया। मगरमच्छ देख लिया कि हमारे गुरुजी आ गए उद्धार करने के लिए। उसने मगरमच्छ ने जाके हाथी का पैर पकड़ लिया। भागवत में कथा आती है कि 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। मगरमच्छ पानी में था, उसका भोजन है पानी का ऑक्सीजन, उसको कमजोरी नहीं आ रही थी। लेकिन हथनी और उसके 5 बच्चे खाना पीना मिल नहीं रहा था, खा नहीं रहे थे। अपने पति को बचाने के चक्कर में, खींचने के चक्कर में लगे ही रहे। 1000 वर्ष जब बीत गया तब हथनी ने अपने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों, इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ऐसा ही हमारे घर में भी होता है, जब कोई 2 साल 3 साल बीमार रहता है तो लोग कहते ये तो मरेंगे ही, खाम नहीं, हम इनके साथ क्यों मरे। 1 महीना तो लोग अपना टीवी सिनेमा सब बंद कर देंगे, घर में सब बढ़िया माहौल नहीं। 1 महीना से जब देखेंगे ये तो चले ही जा रहे, बूढ़े जा ही नहीं रहे, तो फिर टीवी देखना चालू कर देंगे। फिर वो कहेंगे बेटा पानी ले आओ, तो सुनना भी, दिन भर पानी पानी मांगते रहे। धीरे धीरे लोग अवॉइड करते हैं। यही जीवन की रीति है। ये सत्य के लिए तैयार हो, वो सबसे अच्छा है जिसका हाथ पैर चलता रहे, ज्ञान बुद्धि चलती रहे, भोजन पानी करता रहे और संसार से धीरे से सरक ले। लेकिन वो जीवन बहुत बेकार है जब हम किसी के ऊपर बोझ बन जाए।
हमेशा गुरु महाराज से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, जब तक शरीर में कुछ भी जान है आप जरूर रखो, लेकिन जब ये असहाय हो जाए तो तुरंत उठा ले। कोई जरूरत नहीं संसार में, क्योंकि बात सही है, आदमी कब तक करेगा। आदमी ने कहा कब तक, आखिर एक दिन ऐसा आएगा हम सब 500 मर जाएंगे, इनको तो मरना है। पकड़ा इनको छोड़ेगा। जब सब छोड़ के जाने लगे, हाथी अकेला पड़ गया, तब मगरमच्छ को मौका मिल गया और वो मगरमच्छ हाथी को बहुत तेजी से खींचने लगा। हम लोग कहते हैं ना कि हमें भजन नहीं होता, सत्संग में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों? मालूम है, अभी अपने को जवानी है, पैसा कमा रहे, रुआब है, तो सब हमारी चादरूसी कर रहे हैं ना, इसलिए हम भजन में नहीं बैठते, इसलिए हम सत्संग नहीं करते। समझ में आ रही ना? जब तक ये जगत आपके संग लगा रहेगा, प्रेम करेगा ना, हम सत्संग नहीं कर सकते, हम गुरु नहीं बना सकते, हम भजन नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब इनका ठोकर लगेगा तब। लेकिन तब तक देर हो चुकी, निकल गई। हाथी ने कभी राम नाम नहीं किया, लेकिन उस दिन हाथी ने राम राम किया, उसको याद आया, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, बीवी ने छोड़ दिया। जब सबने तिरस्कार कर दिया तब भगवान की याद आई, तब भगवान से विरह किया। अरे नाम, आधा नाम लिया, समय नहीं था। जैसे हमारा समय हो गया पूरा, लेकिन कथा अधूरी नहीं छोड़ेगी। हाँ, 2-3 मिनट ले लें। अरे नाम, हाथी के पास समय नहीं था राम 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 कहने का, सांसों सांस भजन करने का। अभी तो हमारे पास समय भी है, मौका भी है, शरीर भी है, सब है, अभी नहीं कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में क्या करें? क्यों नहीं कर रहे? क्या करें? ये चक्कर है, वो चक्कर है, इसलिए भजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब पूछ रहे हैं ना। हाँ, मम्मी सत्संग में मत जाना, तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता। अच्छा बेटा, रहने दो, नहीं जाऊंगी। बाबा तो अगले साल फिर आई नहीं आई। इस साल संगत छूट जाए तो कोई बात नहीं। किसी से पूछो संगत में क्यों नहीं आए? घर में कोई था नहीं। अच्छा, घर की चौकीदारी कर रहे हैं, बड़ा आराम से कहते हैं आजकल सत्संग में घर में कोई था नहीं, इसीलिए नहीं। हाँ, ये बात तो कितना बढ़िया बढ़िया बहाना है। ये बहानेबाजी भगवान से नहीं चलेगी, हमसे तो खूब चल जाएगा। हाँ, हमें क्या है? अब हाथी को याद आई प्रभु की, तो राम राम कहने का मौका नहीं था। अरे नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटानी, गरुण छोड़ प्रभु आविया, पशु झूण छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो, पिया तेरो नाम नाम लेत तिरता सुना जैसे पहाड़ पानी हो, पिया तेरे। अच्छा, वो हाथी जब डूबने लगा तो कौन सा नाम बुलाया? कौन सा नाम बुलाया? ओ, हाँ, ये बोला नहीं। हाथी जब डूबने लगा, एक जौ के बराबर सूंड रह गया, कौन सा नाम लिया था? राम। रा 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 रा। अजामिल ने लिया था राम नारायण। वो कथा आपको कल सुनाएंगे, समय नहीं है। हाथी ने आधा नाम लिया, अरे नाम कुंजर लियो, आधा नाम राम 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 नहीं बोला, टाइम नहीं था, तो क्या बोला? रा 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 रा
अब ये इतना भी सुन के भगवान समझ गए हम ही को बुला रहा है। तो कहते हैं ना मन नहीं लगता, आसन नहीं बैठता। अरे आपका आसन लगे नहीं लगे, मन लगे नहीं लगे, लेकिन बैठो। भगवान देख रहे हैं कि हमारे लिए ही बैठा है। भगवान समझ रहे हैं कि ये क्यों बैठा है, हमारे लिए। तो वो इतना ध्यान नहीं देते। और गरुण छोड़ प्रभु आविया, गरुण छोड़ के भगवान भागे भागे आए। गरुण छोड़ प्रभु आविया, क्या किया? सुदर्शन चक्र चला के और मगरमच्छ का गर्दन काट दिया। और मगरमच्छ का जैसे ही गर्दन काटा उसका उद्धार हो गया। हा नाम के गंधर्व का उद्धार हो गया। और चतुर्भुज रूप देख के उस हाथी का भी उद्धार हो गया। तो राम कहने की तो जरूरत ही नहीं है, आधा अक्षर भी कर लिया तो कल्याण हो जाता है। ऐसा ये राम नाम का पराक्रम है। और दो का उद्धार हुआ, हाथी का भी और मगरमच्छ का भी। मगरमच्छ ने कोई भजन नहीं किया था, लेकिन उसने हाथी का संगत किया। अगर भजन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग में रोज जाओ। भजन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, गुरु के पास जरूर बैठो। गुरु से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। जैसे वो मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़े ही रहे, छोड़ दिया होता तब जन सुखिया फल नीर रेती व तरवर माय समृत साहिब पाविया सतगुरु घर में आए। जैसे आम का फल है, पेड़ से लगा रहता है ना, तो पक जाता है और देवताओं के सर पे चढ़ता है। और कच्चेपन में अगर उसने डाल को छोड़ दिया तो क्या होता है? कच्चा आम लाके क्या करती हैं आप लोग घर में? लोहे से काट के 4 टुकड़े करके नमक मिर्च मसाला लगा के धूप में सुखा देती हैं। ऐसे जो सत्संग से हट जाता है, संगत से छूट जाता है, उसकी ऐसी गति हो जाती है संसार में। जैसे संगत से लगे रहो। आज 3 दिन पूरा हो गया। ये हमारे मनोरमा भाभी जी का पराक्रम है कि उनके नाम के सहारे, उनके नाम के बहाने साल में एक बार संगत हो जाती है और हम सब आपस में मिल लेते हैं। एक विचार विमर्श हो जाता है, ज्ञान चर्चा हो जाती है। 2 दिन बचे हैं। कल का दिन 2 से 4 सत्संग होगा, 3 से 5, लेकिन परसों नहीं होगा। परसों सुबह के टाइम में सत्संग होगा और परसों उत्सव भंडारा हो जाएगा। परसों ही हमें विश्राम करना है, यहाँ से जाना है। परसों ही हम चले जाएंगे। तो जिनको कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात पूछनी है, आज और कल 2 ही दिन का मौका है। अपना कार्य कर लीजिए। अपना कोई भ्रम निवारण करना है तो पूछ लें। और अगर भ्रम निवारण हो चुका है तो आसन लगाएं, सीधा बैठ जाएं और बैठ के भजन करें। 5 मिनट भजन करें, उसके बाद आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। राम जय राम राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।